अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। शहजादी होते प्यारी होते कैसी हो माय जान दी टोटीज थे छोटी छोटीज थे एंड पतली मोटी सुखी सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। वीडियो शुरू करते हैं। और जनाब दीदी के थंबनेल को लेकर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से और शदीद ज़्यादा गुस्से में हैं। और सनिया का सूट और उसके एक हफ्ते में अम्मा के तरफ से महंगे महंगे ड्रेसेस और उसके बारे में भी बात करते हैं। आखिर ये मामला क्या है, क्यों झूठ बोला जा रहा है ऑडियंस के साथ? ऑडियंस भाई पकड़ लेती है। आखिर आप जब तक भागें कुछ भी करें। लेकिन उससे पहले मुझे ना ढेर सारे आप बहनों के कमेंट्स आ रहे थे और मेरे से ना मरियम सिस्टर के हवाले से काफ़ी सारी बहनें जो हैं वो पूछ रही हैं कि मरियम कहाँ है, आप प्लीज़ रिप्लाई करें। अच्छा, मैं ना फिर भूल जाती हूँ, मैं वो अपना रिएक्शन टॉपिक ऐसा होता है तो फिर उसमें बात करते करते ना, हाँ वो नहीं मैं आप लोगों को जवाब दे पा रही। एक आध कमेंट नहीं, काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे। जाहिर सी बात है, ऑडियंस सेम है, सेम ऑडियंस देखती है तो फिर वो तजस्सुस होता है, परेशानी भी होती है कि यार वो कहाँ पे हैं। तो जनाब मुझे भी मेरा भी राब्ता बिल्कुल नहीं है उनसे। बस वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसकी वजह से। पिछली बार भी वो जब चली गई थी वीडियोस वगैरह हाइड करके तो रब्ता किया था, फिर उसके बाद जो है थोड़े से मसले मसाइल हुए थे और फिर उसके बाद जो है बिल्कुल रब्ता कभी भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे हमारी पता नहीं नाम मुझे बताना चाहिए नहीं, एक सब्सक्राइबर बहन हैं, बल्कि आंटी जी हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया है और कहा है कि बेटा मैंने जो है उनसे रब्ता किया है और उन्होंने मुझे खुद ही बताया कि मेरा रब्ता हुआ है। मैंने पूछा है, मुझे तजस्सुस था कि वो क्यों नहीं है यहाँ पे वाईटी पे मरियम। तो भाई वो रबीउल अव्वल का महीना है तो फिर उसमें फैमिली में ही ये लोग बिज़ी हैं। तो बाकी वर्ता और मेरे हवाले से भी उन्होंने कोई मैसेज वगैरह दिया था। तो इस तरह से भाई मसले मसाइल हुए थे, वो दिल साफ़ कर लेंगे, वो इस तरह से कोई चीज़ें वगैरह। बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है, अपनी फैमिली में हैं और उसमें ही बिज़ी हैं। आप लोग भी परेशान मत होइए। जाहिर सी बात है, आप बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं तो एक परेशानी भी होती है, तजस्सुस भी होता है कि भाई एक बहन है, हम उसको देखते थे, अब वो गायब हो गई हैं। जैसे जाज़िब सिस्टर हो गई, वो भी वाईटी को अलविदा करके चली गई हैं। मेरा बड़ा दिल उदास हुआ उनके लिए, काफ़ी टाइम तक मैं वीडियो में भी उनका नाम लेती रही हूँ। खैर फ़िलहाल जो है वो तो चैनल को विदा करके गई हैं, लेकिन ये फ़िलहाल मरियम जो है आई थिंक वापस आ जाएंगी। फ़िलहाल रबीउल अव्वल के महीने में वो बिज़ी हैं। ठीक है जी। दरूद पाक और महफिल मिलाद और इस तरह से इबादत में वो मसरूफ़ हैं। ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी है। उम्मीद है आप लोगों तक मेरी ये बात पहुंच गई होगी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है पहले तो हम बात करते हैं। एगमैन सिस्टर पिछले दिनों भी मुझे कमेंट किया कि नौशीन कभी भी मेरा कमेंट नहीं पढ़ती। तो बहन तुम्हारी इतनी अंग्रेज़ी लंबी चौड़ी अंग्रेज़ी होती है, वे अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ सकती कमेंट तो खैर यहाँ पे मुझे इन्होंने सुबह की वीडियो में कमेंट किया, थोड़ा तंजिया है आई थिंक। लेट्स रिक्वेस्ट सितारा अम्मी टू इनवाइट अनीता एंड हर किड्स, इट विल बी सो नाइस एंड वी ऑल विल प्ले फैमिली फैमिली वो कहती है भाई अगर रमज़ान को बुलाया तो फिर इसको भी बुला लो, अनीता को भी। अनीता की फैमिली वाले नहीं आने दे रहे यार, अच्छा खासा काम कर रहे थे। सितारा को भी हेल्प मिली हुई थी, अब जैसे कि उसके ब्रांड वगैरह का वो हो रहा है, उसकी तरफ भी वो काम कर रही हैं। उसके बाद जो है और भी उसके ढेर सारे काम हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया और बहुत सारे बहनों ने कहा कि भाई सही है, मतलब इस टाइम गैर महरम को रखना भी सही नहीं है। गैर मर्द होगा तो बच्चियां हैं, जैसे अब सितारा अक्सर अपने बच्चों के साथ बाहर शॉपिंग के लिए या कहीं गेस्ट जाते हैं या दावत पे जाते हैं तो हलीमा घर में अकेली होती है। तो भाई इस तरह से कोई और अगर आदमी रखेंगे तो अच्छा नहीं है, तो रिश्तेदार का होना ज़रूरी है। बहुत सारी बहनों ने इस बात से भी एग्री किया है, जैसे कि रीम खान हो गई, सदफ़ हो गई, अंजुम आंटी हो गई, अंजुम मंजुलाता जी वर्मा जी, परम जी, और उसके बाद जो है तला सिस्टर, उसके बाद जो है आयान हमज़ा। इस तरह से ढेर सारे जो हैं मुझे कमेंट्स आए हुए हैं इस हवाले से। पॉजिटिव एनर्जी भी
उन्होंने भी इसी तरह से कमेंट किया है कि सितारा ने अच्छा किया है उसको दोबारा रख के, क्योंकि दूसरे आदमी को रखेंगे तो फिर वो सही नहीं है। और बाकी मुझे भी वो कहती हैं कि कुछ अंदाज़ा था। आसिया जी जो हैं वो भी कहती हैं कि रमज़ान शाम को बाबर के साथ भी काम करके पैसे कमा सकता है। जी बिल्कुल, वहाँ पे भी ये उसके शवारमा पॉइंट पे खड़ा होके कुछ पैसे कमा सकता है, मतलब उधर टाइम दे सकता है, तो उधर से भी इसकी दिहाड़ी अच्छी लग जाएगी। जैसे कि अनवर चाचा चले गए हैं, सबको पता है कि वो यहाँ पे नहीं है, तो फिर इस चीज़ में वो होगा। अच्छा, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि यार हमें ये डर लगा रहता है, जैसे रश्मा सिस्टर हो गई उन्होंने कहा ये जैसे इसने लाइव शेयर की थी और घर में मोबाइल अलाउ नहीं है। जी वो साजिद और सितारा ने तो सख्त तरीके से उसको सख्त अल्फाजों में बाकायदा तौर पे उसे कहा था कि भाई ये चीज़ें जब अलाउ नहीं है तो तुमने रूल क्यों ब्रेक किया है। तो अब वो जाहिर सी बात है, एक गलती हो गई, उसको फिर उसका अजाला भी हुआ, फिर मामलात भी ख़त्म हुए, शर्मिंदा भी वो बड़ा हुआ, मुंह छुपाता फिर रहा था तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसने माफ़ी मांगी थी इस बारे में। खैर वो जाहिर सी बात है, अब साजिद और सितारा जो है समझदार हैं, वो इन चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से उसको समझा दिया होगा, अपने घर के रूल रेगुलेशन जो भी हैं। खैर उसके बाद जो है काफ़ी सारे और भी इन्होंने पॉइंट रखे हैं। रश्मा सिस्टर का बहुत लंबा चौड़ा सा कमेंट है, एंड देखो लड़कियों किस तरह मैं पढ़ूँ सितारा रमज़ान को रखे या हलीमा को रखे, क्या तरीका होना चाहिए, काम सही से करवाना चाहिए, रूल होने चाहिए उनके लिए। पहले की तरह रमज़ान को सितारा के घर से, बालकोनी से, टेरेस से वीडियो या लाइव कॉल आना बिग नो होना चाहिए। जी बिल्कुल, बच्चों को स्कूल रमज़ान के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, वो ड्यूटी तो पेरेंट्स की ही होनी चाहिए। बाकी जो घर के काम हैं वो बिना बोले सही से टाइम पे होने चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि रमज़ान की बीवी बच्चे नहीं आने चाहिए, रमज़ान खुद इनको मिलने जाना चाहिए। सितारा के घर की बातें या फिर रमज़ान का फ़ोन नो पब्लिक नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातों का ध्यान सितारा साजिद रखेंगे तो फिर रमज़ान हो या कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये ना बताएं को ओवर खर्चा ना कराएं। उन पे सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा कह दिया है, बट दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि घर में हाउस हेल्प ऐसे ही रूल के साथ रखे जाते हैं। आपका बिल्कुल सही पॉइंट है रश्मा सिस्टर, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि रूल रेगुलेशन घर में होने चाहिए, उससे जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। सदफ कहती है रमज़ान को कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने रश्मा सिस्टर के हवाले से बोला, उन्होंने साजिद और सितारा ने ऑलरेडी इस हवाले से वो बात की थी। उन्होंने कहा था कि भाई उसको हमने डांटा है अच्छा खासा सा, वो पहली गलती थी, चलो नादानी में हो गई, लेकिन दोबारा से ये हरकतें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाकी रह गई सनिया के जनाब झूठ पकड़े गए। एक ही हफ्ते में माँ ने इतने महंगे कपड़े दे दिए। साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हस्बैंड वाइफ के भाई हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं या हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है या बात को घुमाने फिराने की क्या ज़रूरत है। ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, उनको सारी बातें दिख रही होती हैं। या तो आपके मायके वालों के ना ब्लॉग वगैरह ना होते, चैनल ना होते ना, तो फिर बातें ना हजम हो जाती हैं कि चलो आप जो बोल रही हैं सही बोल रही हैं। पहले भी आप लोगों ने जब निकाह करना था तो आप लोगों ने कहा 2 रोटी नहीं खिला सकते घर वाले, खर्चा नहीं दे सकते, ये है वो है, मुझे इसलिए जो है हम सफ़र चाहिए, मुझे बच्ची का बाप चाहिए, बच्ची को जो नाम दे सके। फिर उसके बाद जैसे ही निकाह हुआ फिर आप लोगों ने कहा भाई हमारे तो घर वाले बहुत ज़्यादा अमीर तमीर लोग हैं, उनको तो किसी चीज़ की तंगी नहीं है, परेशानी नहीं है। इस तरह से आपके अजीब व गरीब बयान आते रहे हैं। फिर उसके बाद वही होता रहा, आपकी बहन की शादी हुई, हमने देखा आलू और चिकन की एक देगची चढ़ी थी, इतना रश जितना आज मतलब हम लोगों ने देखा माशाल्लाह से। अली की बर्थडे पे रौनक लगी हुई थी, इतनी तो आपकी बहन की शादी पे भी रौनक नहीं थी, जो कि छोटी बहन थी, बड़ी चाह होती है। वहाँ पे भी आप खुद कपड़े लेती फिर रही थी, 2 सूट 3 सूट जो भी थे, तो लेकिन सॉरी जी, अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे जो है
अली की बर्थडे पे कितना रौनक लगी हुई थी, वहाँ पे ना खाने ना जहेज़ ना कोई चीज़ ऐसी वैसी दिखाई गई थी कि बेटी को रुखसत करते हुए कोई गिफ्ट तोहफे तहाइफ इस तरह से चीज़ें दे के भेजी हों, कुछ भी नहीं दे के भेजा था। फिर उसके बाद जो है अब फातिमा जब गई हैं अपनी बहन के घर, उस टाइम भी इन्होंने वीडियो बनाई और कहा कि भाई मेरा तो कोई भी नहीं है, हमें तो कोई ना खिला सकता है ना पिला सकता है, ये है वो है, इस तरह की काफ़ी सारी इन्होंने खुद बातें की कि भाई वो इस जोगे नहीं है और मेरा तो कोई मायका नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई मायका नहीं है। आप लोग इस तरह से जब झूठ बोलते हैं या घुमा फिरा के बात करते हैं ना, तो फिर ऑडियंस जो है वो अच्छा खासा फिर धो धला के ही जाती है, फिर इसलिए आप लोगों को हेट करती है जब आप लोग मुसलसल झूठ बोलते हैं। अभी आपकी बहन ने इतनी बड़ी वीडियोस 2-3 वीडियोस खड़काई, लेकिन आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। छोटा सा एक कमेंट क्या आ जाता है, आप लोग उन कमेंट वालियों को पकड़ के इतना गंदा गलीज तरीन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई ये सनिया ही डीडी से कमेंट वालों को गालियाँ हमें पढ़वाती है, क्योंकि दीदी पहले हम उसको जानते हैं, पहले तो वो इस तरह से हरकतें नहीं करता था, जब से ये उनकी लाइफ में आई हैं तो ये हमें गालियाँ पढ़वाती हैं, सीधे साधे हमारे कमेंट पकड़ के हमें जो है गलीज तरीन गालियाँ दी जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सनिया की बात पे आए तो सनिया ने कहा मेरी माँ जो है कहीं गई हुई थी शहजाद भाई के साथ, साइमा के हस्बैंड के बारे में आई थिंक कह रही थी, नदीम है उसका नाम तो, हाँ नदीम है। अच्छा, वो ये किसी का कह रही थी कि किसी के साथ वो गई हुई थी, वापसी पे आते हुए आयशा से ऑर्डर करवाया सूट और इतना महंगा सूट मेरी माँ ने दिया है। तो सनिया तुम्हारे चेहरे से साफ झूठ झलक रहा था जब तुम सूट पहन के खड़ी थी और हंस रही थी कि ये देखो मेरा जो है ये सूट महंगा सूट है। तो तुम्हारी बहन भी हंस रही थी, अच्छा अच्छा जी, वो मतलब तुम्हें छेड़ रही थी कि भाई क्यों झूठ बोल रही है। तो उसके बाद जो है तुम ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई, हाँ अम्मा ने तो दिया है ना, हाँ देखो इतना महंगा दिया है। और ख़ुद भी जब दिखा रही थी अम्मा को बिठा के तो उस टाइम कहा कि ये बहुत ही महंगा सूट है। तो भाई यहाँ पे सबको पता है वो इतना एक्सपेंसिव महंगे सूट अफोर्ड नहीं करती। ईद बारात शबरात तो हम लोगों ने आप लोगों की कोई देखी नहीं है, लेकिन आम दिनों में इतने महंगे सूट कुछ समझ नहीं आते। तो भाई साफ पता चल रहा है कि भाई आप लोगों ने मैचिंग करनी थी अली की बर्थडे पे, और वहाँ पे जो है आप लोगों ने ये कपड़े ड्रेसेस वगैरह पहनने थे, जैसे कि आपके घर में डेली न्यू ड्रेसेस आते हैं, आप लोग सेल कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ से कोई सूट पसंद आया और आपने उठा लिया, तो इसमें बुरी बात क्या है? झूठ बोलना बुरी बात है लेकिन सॉरी यार, अगर जो है आपने वो सूट पसंद कर भी लिया है, सिलवा भी लिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, फिर क्या हुआ। लेकिन इन लोगों ने पब्लिक के गालियों से या गुस्से गज़ब से बचने के लिए इस तरह से झूठ बोला कि अम्मा लेके आई हैं, हालांकि आपने पिछले हफ्ते एक लाल सूट दिखाया था और कहा था ये मेरी माँ लेके आई है। तो आपकी माँ मतलब साइमा को क्यों नहीं देती? साइमा हर दूसरे दिन क्यों नहीं दिखाती? जिसका घर बन रहा है, जिसका पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि जाहिर सी बात है जब घर बनाया जाता है तो सारी जमा पूंजी इंसान लगा देता है। कोई इतने महल माड़ियाँ या कोई बंगले या कोई फैक्ट्रियाँ तो हैं नहीं कि भाई आप लोग सारे जो है उस पर लगा रहे हैं। तो ये जो मैचिंग वाला सिस्टम था ना, तो सीधा सीधा बोले हम लोगों ने भाई आज ये मैचिंग की है, आपको सूट पसंद था, आपने ले लिया, पहन लिया, मैचिंग कर ली डीडी के साथ, अली के साथ। थीम आप लोगों ने एक रखा था, उस पर आप लोगों ने चलना था, तो उस पर इतना बड़ा आपने झूठ बोला जो कि साफ पता चल रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फातिमा के लिए लोग ना आवाज़ उठा लें कि फातिमा को जो है नहीं कपड़े इस तरह से मतलब मैचिंग शैचिंग करवाते या लेके नहीं देते, ये खुद ही मतलब शॉपिंग करते हैं, खुद ही अपने तरीके से ये चलते हैं, अपनी लाइफ एक अलग ही फैमिली अलग तरीके से अलग ट्रैक पे चल रही है। लोग उसको सिंपैथी ना दें कि भाई उसको सिंपैथी देना शुरू हो जाए लोग कि देखो देखो उस बेचारी को तो नहीं गिफ्ट करता, हर दूसरे दिन जो है इसको गिफ्ट करता है चीज़ें। तो उसकी बिना पे जो है इन्होंने सूट और बूट का जो है झूठ बोला। हाँ, शूज़ की भी बात हो रही थी, शूज़ जनाब इन्होंने जो है फिर डीडी ने कैमरा पकड़ा हुआ था, इनकी फुल वीडियो बना रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह हो रही थी, अच्छा लग रहा था सूट, प्यारा सूट था, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा था, ब्लैक गोल्ड। तो उस पर जो है जब इसने सूट दिखाया तो उसने कहा ये जूते भी मेरे न्यू हैं, स्टाइलों से लिए हैं। तो वो कहता है अच्छा है, ये कब लिए? अच्छा बाद में फिर पूछता हूँ। उसने कहा बस वो मैंने ले लिए थे कि पता नहीं चला। तो सोचने वाली बात है कि भाई हस्बैंड को पता ही नहीं है और बीवी जो है खरीद भी लाई है चीज़ें
और जाहिर सी बात है आप हस्बैंड के साथ ही जाती हैं जब भी जाती हैं शॉपिंग करने मार्केट में, लेकिन फिर ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, सीधा सीधा वो बोल दो कि हाँ भाई हस्बैंड वाइफ इकट्ठे गए थे, या जो भी मतलब चीज़ें हैं सिस्टम है। खैर यहाँ पे जो है इनकी बहुत सारे ऐसे झूठ पकड़े जाते हैं जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग फिर इन लोगों से नाराज़ होते हैं और इन लोगों को बुरा भला आके बोलते हैं। खैर इन्होंने बर्थडे की और सनिया के मायके वाले सारे वहाँ पे थे, अच्छी खासी दावत हुई, खाने पीने हुए और ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने अपनी तरफ से सेलिब्रेशन की। बच्चे को ज़्यादातर अब ना अट्रैक्ट इस साइड पे, यजमान पार्टी वाली जो साइड है उस साइड पे डीडी जो है कन्वर्ट कर रहा है कि भाई ये तुम्हारी फैमिली है, इसको ज़्यादा अहमियत दो, ये है वो है, इस तरह से अब हमें मतलब साफ लग रहा है कि उधर किया जा रहा है। तो नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। इस तरह जो है फिर फातिमा ने जो ड्यूटी देनी थी, बच्चे को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो ठीक है। अब क्रेडिट जो है सनिया को देना चाहते हैं तो सनिया को दे दें, सनिया जिम्मेदारी ले ले, स्कूल भेजा करे, यूनिफॉर्म इस्त्री किया करे, 2-3 टाइम जो खाना पकता है वो भी बना के दिया करे, लंच बॉक्स बना के दिया करे, जिम्मेदारी ले ले, इसमें बुरी बात क्या है, वो भी माँ है। तो लेकिन ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कहे मम्मा है और मम्मा जो है वो जो है बस सिर्फ नाम की मम्मा हो, तो ये बुरी बात है। खिदमतें आप सिर्फ फातिमा से करवाएं और क्रेडिट जो है सारा दूसरी पार्टी को दे दें। खैर यहाँ पे जो है पहले जाती हैं, बर्थडे पार्टी जैसे ही स्टार्ट होती है एक दिन तो जाहिर सी बात है पहले खाना पीना सारी डेकोरेशन जो भी था खर्चा खुर्चा वो सारा फातिमा ने किया, गिफ्ट शिफ्ट भी दिया, केली ने किया। दूसरे दिन जो पार्टी हुई है उसमें जो है डीडी ने अपने साथ साथ सनिया को ज़्यादा क्रेडिट दिया। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन पहले दिन को जाके ये लोग वहाँ जाते हैं और केक कट करते हैं, पिक्चरें वगैरह बनाई जाती हैं, कंटेंट एक बनता है। फिर उसके बाद जो है फातिमा और बच्चे खाना पैक करवा के उनको जल्दी से घर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद असल पार्टी जो है फिर शुरू होती है और सब ने मिल के फिर केक शेक काटे और फिर एक माहौल अलग से बनाया। चाचा अकबर भी उन लोगों के साथ है। खैर उसके बाद जो है डीडी ने भी कहा कि भाई मेरी दोनों बीवियां एक हो गईं। आए अल्लाह सनिया फातिमा बर्थडे पे एक हो गई। ये वाला जब थंबनेल देखा ना लोग धड़ाधड़ गए व्यूज़ देने के लिए और लोग भाग भाग के गए। जब वहाँ पे देखा तो फिर उल्टा है, डीडी को ही लोगों ने ट्रोल किया कि तुमने फेक थंबनेल क्यों लगाया। साफ पता चल रहा है कि दिन को पहले जाती है फातिमा, उसके बाद सारे सज सवर के फिर बाद में जो है सारी पार्टी अलग से जाती है। तो आपने ये सेलिब्रेशन तो अलग अलग की है, लेकिन आपने थंबनेल हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया। तो लगाया क्या है, असल में दीदी तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला है हम लोगों के साथ। तो भाई वो इसलिए भी थंबनेल लगाया है कि खाली सनिया और अपना बताता तो फिर भी लोगों ने गुस्सा होना था, गज़बनाक होना था, बुरे तरीके से ट्रोल करना था। लेकिन कोई भी मामला हो भाई ये बच नहीं सकते, ऑडियंस ऑलरेडी तैयार रहती है, वो एक एक चीज़ पकड़ रही होती है। जब ये पॉजिटिव चल रहे होते हैं ना लोग फिर भी इनको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन जब ये वो डंडी मारते हैं ना, जब ये गलत चलने की कोशिश करते हैं तो फिर भी ऑडियंस इन लोगों को पकड़ लेती है और फिर जो है वो दे दनादन अपने कमेंट और फिर इन लोगों को धोना शुरू कर देते हैं, बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। लोग कह रहे थे कि आप सनिया और फातिमा को बराबर नहीं रखते। 24 घंटे में से 22 घंटे आप सनिया के साथ पाए जाते हैं, 2 घंटे आप शायद फातिमा वालों के पास जाते हैं, लेकिन तुमने थंबनेल लगा के अच्छा नहीं किया। खैर इस तरह से ये लोग जो है वो कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। दीदी ने भी कहा कि भाई मुझे अच्छा लगा मेरी दोनों बीवियां जो हैं बर्थडे पे शरीक हुई हैं, दोनों आई थी और बाकी जो है अब फैमिली मेरी बड़ी है तो मैंने जो है अब गाड़ी लेनी है। बस मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं अपनी मेहनत से ही
आगे बढ़ूँगा और गाड़ी लूँगा, और फिर मुझे अब गाड़ी की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। बिल्कुल जी, सनिया ने वाज़े तौर पे कहा है, उसने कहा यजमान में मैं 70 किलोमीटर आने जाने का, 70 किलोमीटर कहते हैं बनता है, वो मैं नहीं बैठ सकती मोटर बाइक पे, गाड़ी ज़रूर लेनी है। तो जाहिर सी बात है बनता है, क्योंकि हर आए दिन आप लोग यजमान होते हैं। आई थिंक दीदी कोई काम कर रहा है अपने साले के साथ, वो कहता है मैं कोई काम करता होता हूँ, तो फिर तो दीदी तुम्हारी तो पाँचों घी और सर कढ़ाई में है। कपड़े का काम भी चल रहा है, 2-3 चैनल भी चल रहे हैं, 4, उसके बाद जो है आप साले के साथ भी काम कर रहे हैं, तो कपड़े का भी है ज़बरदस्त। और आप तो फिर बहुत जल्द गाड़ी लेने वाले हैं अनकरीब जनाब। ये भी हमें गाड़ी में घूमते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अब दीदी ने ऐलान कर दिया, नाना ने गाड़ी ले लिया, मैं क्यों ना गाड़ी लूँ, मैं भी गाड़ी लूँगा। तो बहुत जल्द हम लोगों ने इनकी भी गाड़ी लेते हुए इनको भी देखेंगे, ये भी सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है। सर्दियाँ आ रही हैं, ये लोग बैठे बैठे प्रोग्राम भी बना लेते होते हैं और यजमान की तरफ निकल पड़ते हैं, तो फिर सनिया को ठंड लगेगी ना, और फिर वो थक भी जाती है। खैर, ये था इनका हालात और वाक़यात जो मैंने आप लोगों को बयान किए। लेकिन यहाँ पे जो है जो झूठ बोला गया है, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सबको पता है कि अम्मा इतनी अमीर नहीं है कि आपको वो दे। वो बेचारी अम्मा भी बड़ी हैरान हो रही थी, हैं एड्डा महंगा मैं गिफ्ट देता है। अच्छा, मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ऐसे देखा है कि जो ना अपनी चीज़ लेती हैं और फिर बाद में ना क्रेडिट दूसरों को दे देती हैं, सौतन वाला जहाँ पे हिसाब हो या जो भी चीज़ें हों। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सीधा सीधा आके बोल दो भाई, हाँ भाई हमारी सेलिब्रेशन है, फंक्शन है, तो हम लोगों ने ली है और पहन रहे हैं, तो लोगों ने क्या कहना था, कुछ भी नहीं कहना था। तो अच्छा भाई, इन्होंने थीम बनाई है तो थीम बना के इन लोगों ने ऑडियंस को दिखाया है, या अच्छी अपनी जो है इन्होंने सेलिब्रेशन की है। तो खैर, यहाँ पे जो है अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लुड़कियों।